मोटिवेशन मोटिवेशन, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करती हूँ उसमें भी मोटिवेशन, शाम की मीटिंग अटेंड करती हूँ उसमें मोटिवेशन। मैं यहाँ पे काम सर्च करने आई थी, मोटिवेशन देखने नहीं आई थी। मुझे काम के बारे में जानना था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कैसे अपने घर बैठे क्या काम कर सकती हूँ जिससे मुझे 25-30 हज़ार की अर्निंग हो सकती है, जैसा कि मुझे बताया गया था। बट मुझे वो अभी तक क्लियर ही नहीं है। डे 1, डे 2, डे 3 आगे जाके पता चलेगा, ये सारी चीज़ें मुझे बताई जाती हैं। तो आप भी ऐसे ही हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट में भी हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस सारी चीज़ें आज ये इन्फॉर्म करने वाली हूँ। आप देखो, अगर फॉरएवर ज्वाइन करने वाले हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने अलर्ट रह सकते हैं कि काम आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके फॉरएवर से रिगार्डिंग, और फॉरएवर कंपनी में आप कैसे टीम कैसे चुनाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी साइट पे फॉर्म फिलअप किया होगा तो उससे पहले दिस साइड शिवानी कौशिक, वेलकम बैक टू माय चैनल। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी कि वर्क फ्रॉम होम आखिर मिल सकता है कि नहीं। इससे पहले मैंने सेल्स कंसल्टेंट का वर्क कर रखा है, रिनोल्ट कंपनी में भी और मारुति में भी मैंने एज अ सेल कंसल्टेंट वर्किंग थी मैं वहाँ पे, और मैंने बैक हैंड टीम भी संभाल रखी है रिनोल्ट में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आफ्टर मैरिज मेरे पास बच्चे थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके कारण मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी। तो मैं ऐसी साइट को सर्च कर रही थी, ऐसा काम कि ऐसा क्या काम हो सकता है जिससे मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ और मैं अपने साथ साथ फैमिली को संभालने के साथ साथ ये काम भी कर सकती हूँ। तो फिर मेरे सामने मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी मेरे पास इंस्टाग्राम का एक फॉर्म आया जिसको मैंने फिलअप किया, जिसमें 25 से 30 हज़ार की सैलरी का बताया गया कि आपको 25 से 30 हज़ार की सैलरी मिलेगी। तो ये चीज़ें मुझे बताई, तो मैंने उस फॉर्म को फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे पास 1 हफ्ते के बाद कॉल आ गई कि आपने शिवानी फॉर्म फिलअप किया होगा वर्क फ्रॉम होम के लिए। मैंने कहा हाँ जी मैंने किया था। तो उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने बताया, कुछ चीज़ें शेयर करी। सारी इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर ना करें, अलर्ट कर रहिएगा। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें शेयर करी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मैं रैंडमली ही कॉल कर लिया आपको, मेरे पास ना 15 में से बस 10% की ही सीट अवेलेबल है। ठीक है, अब 10% की सीट अवेलेबल है, जिसमें से 8 तो बुक हो चुके हैं, 2 अभी पेंडिंग लिस्ट में चल रहे हैं। तो हरियाणा में से मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया, रैंडमली ही कॉल कर ली। तो मैंने कहा मैम धन्यवाद आपने मुझे कॉल कर ली। तो बोलते कोई नहीं शिवानी, आप मुझे अपने बारे में बताइए, आपने ये वर्क क्यों चुना। तो मैंने उनको बताया कि मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें एक ये बताया कि आपको काम का पता चलेगा, मल्टी प्रोजेक्ट वर्क है। तो मैंने कहा कुछ तो होगा वर्क तो चाहे कैसा भी हो। तो उन्होंने मुझसे कहा डिपेंड करता है आपकी स्किल पे। तो मैंने कहा मेरी तो ये है, मैं इस तरीके से मैंने उनको वर्किंग एक्सपीरियंस अपना बताया, जैसे एचआर को हम सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उनको बताया, तो बोलते कोई नहीं मैं आपको ना एक 15 मिनट की वीडियो सेंड कर रही हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने कहा मैं क्यों देखूँ, आप मुझे यहीं पे क्लियर कर दीजिए। बोलते नहीं आप मुझे एक बार आप टाइम दीजिए, मुझे 5 मिनट का मैं दे देती हूँ। तो उन्होंने मेरे पास फॉर्म फिलअप उसको भेजा वीडियो को, जिसमें बताया गया था कि ये मास्टर क्लास है, जिसमें ये बुक है, ई बुक है, जिसके चार्जेस 4000 समथिंग थे और वो अब आपको 150 में मिलेगी। तो मैंने कहा ऐसा क्या होता है। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं इस तरह के कोई चार्जेस बुक नहीं करूँगी, ना ही दूँगी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी कहा देखो इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं, आप ये है वो है। उन्होंने सारी चीज़ें मतलब बताई मुझे कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, आप ना 3 दिन की मास्टर क्लास अटेंड करनी होगी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते हो तो इसमें आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेंगे आप। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, 150 रुपये हैं, 150 रुपये पे कर देते हैं। मैंने उन मैम को पे कर दिए। फिर उन्होंने मुझे आगे के लिए बताया, मास्टर क्लास के लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप जूम ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ से आपको ना 5 बजे की मास्टर क्लास होगी, अलग अलग टाइमिंग होती है। मे बी आप कोई सी मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं उसकी 4 बजे भी हो सकती है। जो मैंने मास्टर क्लास अटेंड करी थी वो 5 बजे की थी। ठीक है, ये वो हाँ जूम ऐप पे लाइव थी, जिस पर मैंने लाइव करके मतलब सारी चीज़ें ज्वाइन करी थी। तो मुझे डे 1, डे 2, डे 3 ये सारी चीज़ें अटेंड करनी थी आगे के लिए। फिर क्या होता मैम मुझे डे 1 का लिंक प्रोवाइड कर देती, मैं देख लेती, 1 घंटा मैं उसको पूरा
वो अच्छी तरीके से कंप्लीट से देख रही थी। मेरे घर में भी सब मुझसे पूछ रहे हैं आखिर तू कौन सा वर्क करने वाली है जिसमें तू 1-1 घंटा टाइम दे रही है और तुझे अभी तक वर्क का ही नहीं पता चला। मैंने कहा नहीं अभी पता चलेगा 2 दिन में। वो मुझे आगे आगे खींचते जा रहे थे। तो मैं वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में थी, इसीलिए मैं अभी ने भी पेशेंस के साथ इस मीटिंग को अटेंड किया और अच्छी तरीके से देखा, जिसमें मुझे ना कुछ चीज़ें बताई गई और बड़े बड़े चेक, बड़े बड़ी मेंटोरशिप के नाम पे ये सारी चीज़ें दिखाई गई। इन्होंने ये इस पोजीशन पे हैं, ये इस पोजीशन पे। फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताया गया। फिर सेकंड डे क्या होता है, अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो आपको इनकी मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है, इनके साथ आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी मिलेगी अगर आगे चल के काम करते हैं, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी से 50 लाख की चेक दिखाया गया, ऐसी ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे दिखाई गई, ठीक है, कि हमारे टीम में हम नहीं, तो वहाँ पे बस पोजीशन दिखाया गया, स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं दिखाया गया कि आपको आगे चल के इस टीम में आप आते हो तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। ये चीज़ें नहीं बताई गई, सिंपली बताया गया आपको बस कुछ नहीं करना। जैसे आप मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हो, बस उनको भी मास्टर क्लास अटेंड करवानी है। तो मैंने ये तो बहुत ही अच्छा वर्क है, ये तो मास्टर क्लास अटेंड करवानी है तो वो ईजिली मैं करवा दूंगी किसी भी पर्सन की। फिर सेकंड डे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में बताया जाता है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र कर लेते हैं, सुपरवाइज़र, तो उसकी अर्निंग सोर्स बताई जा रही थी कि सुपरवाइज़र के बाद इतनी अर्निंग आती है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद इतनी आती है, मैनेजर पे इतनी अर्निंग आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे बताई जा रही थी। फिर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करने पड़ेंगे हमारे साथ अगर आपको वर्क करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैम ये प्रोडक्ट ज़रूरी तो नहीं, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई तो मैं इस वर्क को नहीं करूँगी। मैंने प्रॉपर तरीके से मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा नहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई। तो मैंने कहा उनको फिर भी मैंने रिकन्फर्म कहा कि मैम कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे पूरी प्रॉपर तरीके से मना कर दिया गया, कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं देंगे और ना ही हम करेंगे। तो बोलती नहीं। उन्होंने मेरे से फिर भी झूठ कहा, अगेन झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, ठीक है। आप ये देखिए कि बंदा अगर ट्रस्ट कर रहा है वर्क फ्रॉम होम के लिए तो वो कितना झूठ बोलते हैं। फिर मैंने अटेंड करा, फिर उन्होंने कहा देखो शिवानी, फिर उन्होंने मुझे वही माइंड सेट दिया, फिर उन्होंने वही वीडियोज़ भेजी। और सबसे पहला पॉइंट, आप उनको अपनी कमज़ोरी ना बताएं कि हाँ कि आपको क्या आपका ड्रीम है, फिर वो आपको उससे रिलेटेड ही वीडियो भेजते हैं, जिससे आपकी ना मतलब ड्रीम्स जागते हैं कि हाँ इस काम को मैं कर लेती हूँ तो मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। तो बट होता नहीं है ऐसा फ्रेंड्स, कुछ वहाँ पे आगे जाके आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये था फ्रेंड्स कि देखिए तीसरे डेज़ में मुझे फिर ये बोला गया कि ना आपको 1500 की बस बिलिंग करनी है। तो मैंने कहा मैम मेरा फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोलती फिर ठीक है आपका काम स्टार्ट। उन्होंने मेरी आईडी एक्टिवेट करी फॉरएवर लिविंग कंपनी में। मैंने उनको 1500 रुपये पे कर दिए। फिर उन्होंने 1500 रुपये मेरे से ले लिए। फिर उन्होंने मेरी आईडी एक्टिवेट कर दी। फिर मुझे आगे चल के मैंने कहा चलो मैम मेरा आप काम स्टार्ट करवा दो और मुझे अब ये बता दो कि काम कैसे स्टार्ट करना है। फिर थर्ड या तीसरे दिन फिर एक काला FLP का काला सच, फिर एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि मैं ना मतलब इस इतनी गरीब फैमिली से था, मैंने इस काम को किया था तो मैं इतना अमीर हो गया। आप देख सकते हो कि जिस बंदे की इतनी भी औकात नहीं थी वो साइकिल पे था और अब जाके वो इस पे इतनी हाई पोजीशन पे हायर हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ें उसने बताई, बट उसने ये नहीं बताया कि उसने क्या स्ट्रगल किया था, ये चीज़ें नहीं बताई। बोलता बस सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग कंपनी से आप कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी काफ़ी जेन्युइन है, मैं इस कंपनी में वर्क भी कर रही हूँ, तो मैं कंपनी को कुछ नहीं कर रही, बट जो इस कंपनी के नाम पे जो पर्सन मिसगाइड कर रहे हैं मैं उनके बारे में आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ। तो सो दैट उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। फिर उन्होंने कहा FLP का काला सच ये है कि ये है, वो सारी चीज़ें बता दूंगी, इसके नाम पे ये भी कर देते हैं कई लोग, बट हम आपको 3 दिन की मास्टर क्लास अटेंड करनी है। फिर आपको चौथे दिन वहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तो 2cc इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा। तो मैंने मना कर दिया, मैम मैं तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकती, ये तो काफ़ी बढ़िया, आपने तो काफ़ी झूठ बोला, आपने चीज़ें क्लियर नहीं करी, आपने मुझे कॉन्सेप्ट सारा शेयर नहीं किया, उल्टा आपने मेरे से पहले 150 की बिलिंग 150 रुपये ले लिए, फिर 1500 रुपये ले लिए, फिर लास्ट में आपने ये बताया। फिर उन्होंने मुझे कंटिन्यू कई दिन कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे सीट होल्डिंग बोला कि सीट होल्डिंग है। फिर मैं काफ़ी वो भी होगी कि हाँ यार सीट होल्डिंग है, कहीं 100 में से पता नहीं 100 सीटें बोली थी, बोलते जिसमें से ना 98 सीट तो बुक भी हो गई हैं, 2 ही सीट खाली हैं, अगर आप जल्दी से नहीं सीट बुक करते हो तो मे भी आपको नेक्स्ट स्लॉट नहीं मिलेगा।
तो मैं काफ़ी देर में अपने हस्बैंड को भी पिच करने लगी कि बस मुझे कुछ भी काम नहीं करना, मुझे बस 3 दिन की मास्टर क्लास ही अटेंड करवानी है और ये सारी चीज़ें बतानी है। तो मैं उनको बताने लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने उनको सारा कॉन्सेप्ट शेयर किया। उन्होंने कहा देखो फ्रॉड वगैरह भी चल रहे हैं, काफ़ी स्कैम भी हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों से अलर्ट रहिए। मैंने कहा नहीं, फ्रॉड स्कैम नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। फिर भी मैंने उन पर दोबारा विश्वास भी किया। फिर उन्होंने मेरी 2cc करवा दी, मैंने उनको 2cc की अमाउंट दे दी, ठीक है, होल्डिंग। फिर उसके बाद ना मैंने फ्रेंड्स 5,000 दे दिए थे। फिर मैंने कहा मैम अभी मैं बिज़नेस को नहीं करना चाहती। मेरे 5,000 देने के बाद बोलते नहीं, 2cc अमाउंट आप अगर 5,000 रुपये दे देते हो ना, फिर आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ कंपनी नहीं बोलती है फ्रेंड्स, आपकी अमाउंट वापस आती है कंपनी, ऐसा कुछ नहीं। आप पॉलिसीज़ चेक करिए। मैंने नहीं चेक करी थी, मैंने मिस्टेक करी थी, आपसे मिस्टेक ना हो ये। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके प्रोडक्ट्स ही आएंगे घर पे, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मैं फंस चुकी थी वहाँ पे कि अब मुझे 2cc करनी ही पड़ेगी। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने 2cc करी। 2cc के बाद फिर मैंने कहा मैम मुझे वर्क क्या करना है? तो बोलती आपको ना बस कॉलिंग करनी है। मैंने कहा ये चीज़ें तो मुझे बताई नहीं गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कॉलिंग भी कर लेते हैं। फिर कॉलिंग का डाटा दिया। बोलते इसके चार्जेस भी लगेंगे, आप खुद ही सोचिए। अब मैंने तो पहले 35,000 की इन्वेस्टमेंट करी। फिर उसके बाद मुझे बताया जाता है कि अगर आपको 1 लीड की कॉस्ट 11 रुपये पड़ेगी अगर आप परचेज़ करते हो तो। मैंने कहा ठीक है, 1 लीड की कॉस्ट आपको 11 रुपये पड़ेगी। फिर मैंने उन मैम को कहा मैम आपकी ये गलत बात है, आपने मुझे सारी चीज़ें पहले से नहीं बताई। अगर आपने मुझे बताया होता कि सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है तो मैं इस टीम को नहीं ज्वाइन करती, ना ही मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी को ज्वाइन करती। मैं अपने घर में ही बैठ के अपना घर का काम करती। तो मैम मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मैं पहले ही इन्वेस्टमेंट करके आई हूँ, फिर मुझे अगेन दोबारा लीड्स पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तो करना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स मैंने कहा अब इन्वेस्टमेंट तो कर लिए, काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर से भी प्रेशराइज होगा कि हाँ तुमने पैसे कमाए कि नहीं कमाए, क्या दिखाया तुमने और क्या करा। तो फिर मैंने उस कॉलिंग पे काम करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे झूठ बोलना वही कि हाँ 150 रुपये की सीट, आप 150 रुपये देने पड़ेंगे कॉलिंग करने से पहले रैंडमली पर्सन को। मैंने इनविटेशन करने का तरीका भी पता, क्योंकि देखिए स्किल्स मेरे पास थी, ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस था, इसीलिए मुझे चीज़ों को समझने में और काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बट कॉलिंग करने का जो तरीका था, झूठ बोलने का तरीका था, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अगर एक पर्सन को हम मिसगाइड करते हैं, कभी भी कोई कंपनी ये नहीं बोलती आप किसी पर्सन को झूठ बोल के कंपनी में लेके आओ। क्या पता उस फैमिली बैकग्राउंड उस पर्सन का क्या है, क्या पता उसके पास उस टाइम पे इतनी इन्वेस्टमेंट के पैसे ना हो, आगे चल के वो कर ले। बट उसको झूठ बोल के सारी चीज़ें करवाई जाती है, झूठ बोल के पैसे ले लिए जाते हैं सीट बुकिंग होल्डिंग के नाम पे। ऐसा कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ नहीं है। तो पर्सन को मिसगाइड करके उनसे पैसे भी ले लिए जाते हैं। फिर वो आगे की जो टीम है वो मेरे को यही गाइड कर रही थी और मेरे अपलाइन भी, कि आपके पास किसी पर्सन के पैसे आ जाते हैं तो आपको उनको रिफ़ंड नहीं करने, उसके प्रोडक्ट ही जाएंगे पर्सन के पास, ये अमाउंट। तो मैंने कहा नहीं मैम मैं इस तरीके से वर्क नहीं कर सकती। कई पर्सन के पास पैसे भी नहीं होते, जिसके लिए मुझे बार बार फोर्स करना काफ़ी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए बार बार झूठ बोलना भी वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए मैंने इस सिस्टम को, तो मैंने कहा मैम मैं इस तरीके से मैं इस काम को नहीं कर सकती, मैं इस कॉलिंग सिस्टम को नहीं कर सकती और ना ही मैं किसी को झूठ बोल के ये सारी चीज़ें करवा सकती हूँ। तो मैंने उस वर्क को छोड़ दिया। फिर मैं ऐसा ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे ना TLF कम्युनिटी का काफ़ी चीज़ें दिखाई दी। यहाँ पे हाउस वाइफ वर्क कर रही थी, हाउस वाइफ मैं भी थी, तो मुझे भी पता चल रहा था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है कि विदाउट कॉलिंग भी कुछ काम हो सकता है। क्योंकि देखिए कॉलिंग करना और किसी को बार बार कन्विंस करना, अगर वो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो भी जो भी है उनका प्रॉब्लम है, वो उनको बार बार बताना, पिच करना, बार बार उनको चीज़ें भेजनी, मोटिवेशन वीडियो, कभी कुछ कभी झूठ बोलना, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सो दैट्स वाई मैंने TLF कम्युनिटी के बारे में जाना अच्छी तरीके से। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ अगेन दोबारा इसी तरीके का झूठ बोला जाए कि कॉलिंग आपको आगे जाके करनी है, इस तरीके से झूठ बोलना है, लोगों के पैसे लेके उनको रिफ़ंड नहीं करना है। कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर मैंने TLF कम्युनिटी को देखा, वहाँ पे मैंने सभी को सर्च किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ऐसा झूठ बोल के मुझे सिस्टम में ज्वाइन करवाया गया था। तो मैं यहाँ के भी कम्युनिटी के लिए सारी चीज़ें सर्च कर रही थी। सभी 2-3 पर्सन को मैंने कांटेक्ट भी किया जिनसे मुझे अभी कांटेक्ट नहीं है। शुभम रोहिला सर की भी मैंने वीडियोज़ देखी, तरुण सर की भी देखी, हालाँकि मैं इनको कई दिन से कॉन्टैक्ट करना चाह रही थी। तो तरुण सर के पास काफ़ी लीड थी और काफ़ी बिजनेस पार्टनर थे।
सो दैट्स वाई उन्होंने मेरी कॉल भी पिक नहीं करी, शुभम सर ने भी नहीं करी। फिर मैंने पूजा दक्ष मैम को करी, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे सिस्टम का बताया। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सिस्टम बताया कि ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है, ठीक है मैम, जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा आपको वहीं पे वही चीज़ें पाएंगी, ये नहीं बताया कुछ गया और पाया कुछ और, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैम ने कहा आप 2cc कब करोगे? तो मैम ने कहा 2cc के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑलरेडी 2-3 महीने हो चुके थे। 1 महीना काम करके मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था 1 हफ्ते के अंदर ही, जो मुझे वहाँ का सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा यार काम तो मुझे ज़रूर करना, अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे जाननी थी। ऑलरेडी मैं वर्क भी कर चुकी थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी सही थी, जिस पे मैं पर्सन से बात भी कर सकती थी अच्छी तरीके से। तो मैम को मैंने सारी चीज़ें अपनी भी शेयर करी, अपना कॉन्सेप्ट भी शेयर किया कि मैम मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट भी हुआ। तो मैम ने कहा कोई इशू नहीं, आप 2cc कर सकते हो, 2cc करने के बाद आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है मैम मैं करूँगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। फिर मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। आफ्टर द ज्वाइनिंग मेरे पास पर्सन खुद आ रहे थे, ठीक है, कुछ मतलब यहाँ पे मैंने मेहनत करी, मुझे मेहनत करना मंजूर था, बट झूठ बोलना मंजूर नहीं था, किसी के पैसे लेके या उसको पैसे देना मंजूर नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे मंजूर नहीं थी कि हाँ मैं उस पर्सन को पैसे ना दे रही हूँ, वो पैसे अगर रिफंड मांग रहा है तो ये चीज़ें मुझे मंजूर नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे मेहनत करी, जो साइट्स पे थे, जो अगर वीडियो नहीं बनाना चाहते तो वो भी हमारे कुछ टिप्स थे कि बिना वीडियो के भी आप यहाँ पे कस्टमर को लेके आ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं, लिंक्डइन, कई सारे सोर्स थे। यहाँ पे मैं आके 5 सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रही हूँ, और उस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे और भी अच्छा काम कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने सर्च करी, और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे पर्सन खुद आ रहे थे कि मुझे मैम फॉरएवर लिविंग कंपनी को ज्वाइन करना, आप नेक्स्ट प्रोसेस बताओ मैम, मुझे ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए, मुझे ऑर्डर्स भी मिल रहे थे। तो मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने पेशेंस रखा, मेहनत करी, तो मुझे मेरी पेशेंस का भी रिज़ल्ट मिला और मेरी मेहनत का भी रिज़ल्ट मिला। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, यही चीज़ें मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट में बताई, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको लगी होगी। मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया फ्रेंड्स, कि कहीं आपके साथ ना हो जाए। अगर आप कॉलिंग करना चाहते हैं और आप किसी को डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में बिठाना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है। मेरा डिसीजन ये था कि मुझे ऐसे इस तरीके से वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर आप ऐसे वर्क कर सकते हो तो वो आपकी चॉइस है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए उस वर्क से उन लोगों को रिजल्ट मिल रहा था, बट मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे इस तरीके से वर्क नहीं करना था। सो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे उस काम को छोड़ दिया। इसीलिए मैंने दोबारा फॉरएवर लिविंग कंपनी में 2cc करी और अपने काम को स्टार्ट किया। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला और मैंने मेहनत भी करी। आज मेरी टीम में भी हाउसवाइफ है, मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ कैसे वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ साथ इस वर्क को भी कर रही है। इससे पहले मैं एक स्टूडेंट रह चुकी थी, तो मुझे स्टूडेंट की लाइफ का भी पता है कि स्टूडेंट कैसे वर्क कर सकते हैं, पार्ट टाइम में वो वर्क कर सकते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम था, मैं इसमें किसी भी टाइम वर्क कर सकती थी। अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल है, क्योंकि मैं जॉब भी कर चुकी थी एज अ सेल कंसल्टेंट, तो मैं उसके भी एक्सपीरियंस को बता सकती हूँ कि हाँ वो रात को अगर 11 बजे भी फ्री हैं या 12 बजे भी फ्री हैं, तो ये पार्ट टाइम में भी वो वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप इस वर्क को नहीं कर सकती। स्टूडेंट हो या आप जॉब प्रोफेशनल, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप गवर्नमेंट फील्ड में भी क्यों ना हो, तो आप इस वर्क को कर सकते हैं। तो आज चीज़ें मैंने आपको यही सारी चीज़ें शेयर करी। अगर आपके साथ ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मैंने आपको सारी चीज़ें जो बताई वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं, अपना सजेशन ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ और कुछ आप हेल्प चाहते हो मुझसे, जो मेरे एंड पे कुछ भी हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के रिगार्डिंग। देखिए कुछ पर्सन्स ऐसे होता है, आपने फॉरएवर के बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मैंने फॉरएवर कंपनी को कुछ नहीं बोला, बट यहाँ पे जो झूठ तरीके से मुझे बताया गया था, मैंने उनको और उनकी टीम को बताया कि इस तरीके से नहीं बताना चाहिए, डिसीजन हर किसी का होता है। तो मैं खुद फॉरएवर लिविंग कंपनी में वर्क कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
मैं 170 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर सकती हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केटिंग प्लान है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला मेरी फैमिली मेम्बर्स में भी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड करने से पहले अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे क्लिक कीजिए और अब मेरे साथ वर्क फ्रॉम होम के लिए आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें आपकी 90 मिनट की मास्टर क्लास है जिसे आप अटेंड करके आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि वर्क कैसे करना है क्या नहीं, और आप इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है वर्क फ्रॉम होम और कैसे है फॉरएवर लिविंग में वर्क कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लिंक भी गिवन है, वहाँ पर से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। और आज की इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।